Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। आज हम क्लास 10वीं का एसएस का इतिहास एसएस में इतिहास का सेकंड लेसन जो है भारत में राष्ट्रवाद, पहले पार्टों के अंदर मैं समझा चुका हूं। इसके अंदर एक काला कानून समझाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड समझाया था। इसके जितने भी प्रश्न हैं मैं सभी आपको पार्टों के अंदर समझा दूंगा, फिर आप इसके आराम से याद कर सकते हो, उनको लिख सकते हो। मैं सभी ही बड़े जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगी, यानी कि आप उसको फिर लिख भी सकते हो। तो आज मैं जो करवाऊंगा वो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर बातें, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रचार कहां कहां किया और इसका वास्तव में क्या मतलब होता है। तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो 1915 में गांधी जी ने भारत में इस सत्याग्रह के शुरुआत करने के लिए यहाँ कदम रखे, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए। एक बात। दूसरी बात है 1916 में चंपारण में सत्याग्रह की बिहार के जिले चंपा, बिहार के जिले चंपारण में 1916 में बिहार के जिले चंपारण में सत्याग्रह का एक प्रयोग किया, यानी कि पहला प्रयोग सत्याग्रह का बिहार के जिले चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। पहला प्रयोग किया। ये बिहार में हम देखते हैं कि चंपारण जिले में बिहार के में वहां सत्याग्रह का प्रयोग कैसे किया, वहां क्या गांधी जी को लोगों ने दिखाया। बिहार के अंदर चंपारण जिले मुख्य है, वहां क्या समस्याएं थी। तो वहां नील की खेती की जा रही थी। नील की खेती मुख्य समस्या ये थी, नील की खेती। वहां यूरोपियन लोग किसानों से नील की खेती करवाते
थे, नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करना किसानों के लिए कोई प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि किसानों को चाहिए उस टाइम अनाज की खेती, खेतों का विकास, करों के अंदर छूट, ऐसी ऐसी कुछ सुविधा चाहिए थी। नील केवल यूरोपियन अंग्रेजों का व्यापार था वो, इसके लिए कोई प्रॉफिट नहीं था किसान को। वो बहुत ही ज्यादा फिर और भूखा मरने लगा, क्योंकि अनाज, जिन जगहों पर अनाज, जिस खेत के अंदर अनाज बोता था, अनाज बोने की वो जमीन घट गई और उसमें नील की खेती बोने लगी, यानी कि 1/20 भाग पर कम से कम नील की खेती उपजने लगी। जो उपजाऊ जमीन थी उसमें कुछ अनाज उगाता था, उसी में नील की खेती होने लगी। अब अनाज के लिए जगह कहां रहेगी, इसलिए किसान को भूखा रहने पड़े। एक तो ये बात थी। दूसरी बात क्या थी कि जो खरीदार थे नील की खेती के, नील के खरीदार थे, वे अपना मूल्य तय करते थे लेने के लिए कि हम इस भाव इसको लेंगे, वही देना पड़ेगा। तो खरीदार मूल्य निश्चित करते थे। और एक या मनमानी बात यह थी कि जो नील को खरीदने वाले थे वो खुद भी कहते थे कि हम मूल्य निश्चित करांगे और उस मूल्य पर आपने यह देना पड़ेगा, तो वे कम से कम भाव में नील लेते थे। तो इस प्रकार वहां सत्याग्रह चलाया महात्मा गांधी ने नील की खेती के ऊपर, और जिसकी समस्याएं थी वह महात्मा गांधी ने कम करवाई। गांधी जी के सत्याग्रह के कारण जो सत्याग्रह के कारण किसानों को राहत मिली, किसानों को बहुत राहत मिली। नंबर 2 था इसका खेड़ा जिले में सत्याग्रह है। खेड़ा जिले में सत्याग्रह, गुजरात में है खेड़ा जिला, वहां फिर सत्याग्रह चलाया 1918 में। गुजरात के खेड़ा जिले में यह घटना क्या हुई थी हम वो देखते हैं। यह घटना क्या हुई थी केवल वो देखते हैं हम कि खेड़ा जिले में ऐसी क्या घटना हुई थी जहां सत्याग्रह चलाना पड़ा, वहां मेन समस्या क्या थी। तो खेड़ा जिले की जो मुख्य समस्याएं थी वो हम आपको यहां बताएंगे कि क्या समस्याएं थी। किसानों की फसल चौपट हो गई थी। जो किसान थे उनकी फसल चौपट हो गई थी, नष्ट हो गई थी।
मैं आपको अच्छी प्रकार समझाता हूं। खेड़ा जिले में सत्याग्रह 1918 में गुजरात में है। यहां मुख्य समस्या ये थी कि जो किसान थे उनकी फसल थी वह चौपट हो गई थी, नष्ट हो गई थी, लेकिन अंग्रेज फिर भी सभी के ऊपर, जिनकी फसल नष्ट हुई उन पर भी और जिनकी नहीं हुई उन पर तो लेना ही था। इसका मतलब यह था जिनकी फसल नष्ट होगी वो कर कहां से दे, लगान कहां से दे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर भी लगान बराबर का लगाया। इस बात से वो किसान उठे हुए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने उनसे एक विनती की कि चाहे जेल में डाल दो, चाहे हमारे अभियोग चला दो हमारे प्रति, लेकिन हम इस बात को नहीं मानेंगे। और आखिर के अंदर महात्मा गांधी की बात को माना गया और सरकार ने एक फैसला किया कि वही लगान देंगे जिनके लगान देने के योग्य है, जिनके खेत चौपट नहीं हुए हैं, जिनकी फसल चौपट नहीं हुई है। उनमें जिनकी फसल चौपट हुई है उन किसानों में लगान में राहत दी जाएगी, कमी दी जाएगी। इस प्रकार खेड़ा के जिले में सत्याग्रह 1918 में जो गुजरात में है, बहुत ही सत्याग्रह के महात्मा गांधी ने राहत की बात करवाई और वहां पर किसान खुश हुए। नंबर 3 है अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर भी 1918 में अहमदाबाद के अंदर क्या घटना थी ये मैं आपको बताता हूं। ये गुजरात के अंदर था। जो मिल मालिक थे वो मजदूरों की वेतन नहीं बढ़ा रहे थे, इसलिए मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी। और महात्मा गांधी ने मजदूरों को कहा कि 35% वेतन बढ़ाने की मांग करें। और वो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और मिल मालिक थे वो झुक गए और आखिर के अंदर मजदूरों को 35% जो है वेतन में बढ़ोतरी कर। इस प्रकार यह समस्या अहमदाबाद के अंदर भी सूझ जाएगी। मैंने ये सत्याग्रह बिहार चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया, जहां नील की खेती के ऊपर विवाद। खेड़ा जिले में सत्याग्रह, गुजरात में खेड़ा जिला था, वहां किसानों की फसल चौपट हो गई थी, ज्यादा कर लगा रहे थे, उन पर भी कर लगा रहे थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाकर उनके कर को कम करवाया। और नंबर 3 अहमदाबाद 1918, यहां मिल मालिक को और मजदूरों के बीच हड़ताल थी। मजदूर अपना वेतन बढ़ाना चाहते थे, मिल मालिक थे वो बढ़ाना नहीं चाहते थे। और इस प्रकार यहां भी महात्मा गांधी ने उनका ये काम किया। ये प्रश्न आपने लिखना है और याद करना है।